स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपको इस वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर ये संख्या समीकरण ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 को संतुष्ट करता है, जहाँ i 2 गुणे 2 का कोटि का तस्मक अवयव है और 0 2 गुणे 2 का कोटि शून्य अवयव है। अतः इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ अवयव ए बराबर ये जो संख्या है, इसके सहायता से क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के सहायता से हमें ए इनवर्स का मान निकालना भी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो लिखा हुआ ए बराबर इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर इस प्रकार से बना देंगे अवयव, लिखेंगे 3 1 माइनस 1 फिर 2 फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो ए बराबर दिया था इसको उतार लिए हैं। अब देखिए, इसके बगल में लिखा हुआ था समीकरण, इस समीकरण को उतारेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण, क्या दिया हुआ आपका, लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, ठीक है। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो समीकरण 1 है इसको सिद्ध करना है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था सिद्ध कीजिए, ठीक है। यानी कि देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। यानी कि हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और राइट हैंड साइड लेकर आना है, ठीक। और देखिए, यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पे जो ए का मान दिया हुआ है इसी के सहायता से ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे ए गुणे ए फिर बराबर इस प्रकार से बना देंगे अवयव, लिखेंगे 3 1 माइनस 1 फिर 2 अवयव को बंद करेंगे, फिर गुणा, फिर यहाँ पे अवयव बनाएंगे, फिर इसको लिखेंगे 3 1 माइनस 1 फिर 2 फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर फिर बराबर अवयव बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे पंक्ति से इन दोनों स्तंभ में गुणा करेंगे पारी पारा, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो 9 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ पे होगा -1, ठीक है। फिर देखिए, 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे 1 में तो 3 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो प्लस में 2 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। -1 से गुणा करेंगे 3 में तो -3 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ पे हो जाएगा -2, फिर देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो -1 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर अवयव बनाएंगे। अब देखिए, इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे -5, यहाँ पे जाएगा 3, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर का मान ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है इधर का लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो उसको उतारेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा -5a फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 7i, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मान ये है जिसको लिखेंगे तो इस प्रकार से बना देंगे अवयव, और यहाँ पे लिखेंगे 8 5, यहाँ पे हो जाएगा -5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, माइनस हो जाएगा 5, फिर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। ए का मान यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 3 1 फिर -1 फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस से प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे 7 है 7 लिख देंगे, फिर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे लिखा आई का मान आपको पता होगा, यहाँ पे होता है 1 0 0 1, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए, अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो है इसको लिख लेंगे पहले, यहाँ पे बराबर भी लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लिखेंगे बराबर इस प्रकार से बना देंगे अवयव, और ये जो है इसको लिखेंगे यहाँ पे 8 5, फिर यहाँ पे जाएगा -5 फिर 3 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए, 5 से गुणा कर देंगे, माइनस लगा देंगे, फिर इस प्रकार से अवयव हो जाएगा। 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 15 5 हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, फिर 5 से गुणा करेंगे तो
5 में 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे, फिर देखिए प्लस प्लस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे ये क्या करेंगे 7 से इसमें गुणा कर देंगे तो 7 0 0 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप भी बनाएंगे। अब देखिए इसको और इसको एक साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस 15 हो जाएगा। फिर ये प्लस 7 है 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ 5 है 5 लिखेंगे। फिर देखिए इससे गुणा करेंगे माइनस 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 0 है जोड़ देंगे, ठीक है। फिर देखिए माइनस 5 है माइनस 5 लिखेंगे। फिर देखिए इसका माइनस प्लस हो जाएगा प्लस लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 0 है प्लस 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 है तो क्या करेंगे प्लस 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप भी को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आव्यूह में ये संख्या जो आया है 0 आ गया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिख चले हैं तो राइट हैंड साइड 0 आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। इतना को क्लियर समझ में आया होगा। यानी कि ये देखिए यहाँ पे जो समीकरण था वो सिद्ध हो गया है। अब हमें क्या करना ए इनवर्स का मान निकालना है तो किसके सहायता से निकालेंगे, इसके सहायता से। तो उसको क्या करना पहले यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा यानी कि ए बराबर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह और यहाँ पे लिखेंगे 3 1 माइनस 1 2 आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना हमें ए इनवर्स का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे ए इनवर्स बराबर होता है एडज्वाइन ए फिर बटा साड़ी में ए होता है। तो अब हम क्या करेंगे इसी के सहायता से पहले साड़ी में ए का मान निकालेंगे, उसके बाद एडज्वाइन ए का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे 3 में तो 6 हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे इसमें तो -1 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे जाएगा साड़ी में ए बराबर 7 आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर इसके नीचे इधर कहीं हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा कर क्या करते हैं इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं यानी कि इसी के सहायता से यानी कि अब हम क्या करेंगे एडज्वाइन ए का मान निकालेंगे। बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा उपसारणिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं उपसारणिक, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे M11, ठीक। यहाँ पे जाएगा M12, फिर यहाँ पे जाएगा M21, फिर यहाँ पे जाएगा M22, ठीक है। अब देखिए आप लोग ध्यान समझिएगा, ये M11 है, ये M12 है, ये M21, ये M22 है। तो यानी कि M11 निकालेंगे तो ये पहला पंक्ति पहले स्तंभ का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। M12 निकालेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा -1 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यानी कि M21 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 आएगा तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए M22 निकालेंगे यानी कि दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 आ रहा है, 3 लिख देंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे सहखंड। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं सहखंड, ठीक। अब देखिए सहखंड लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे A11, यहाँ पे जाएगा A12, फिर यहाँ पे जाएगा A21, फिर यहाँ पे जाएगा A22, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसका चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस चलता है। देखिए यहाँ पे प्लस है तो 2 ही आएगा, माइनस चिन्ह बदल जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 लिख देंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे ए बराबर इस प्रकार से बना देंगे आप भी लिखेंगे यहाँ पे यानी कि 2 1 फिर -1 यहाँ पे जाएगा यानी कि 3, ठीक है। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए इसका परिवर्त कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए का परिवर्त बराबर यहाँ पे हो जाएगा आव्यूह। अब देखिए यहाँ पे पंक्ति स्तंभ बदलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 नीचे आ जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए का जो परिवर्त आया है यही आपका एडज्वाइन ए का मान है, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यानी कि अब हमें क्या करना है ए इनवर्स का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एडज्वाइन ए का मान ये आया है, साड़ी में ए का मान ये आया है, तो ये सूत्र रखेंगे तो निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स बराबर होता है यानी कि एडज्वाइन, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं एडज्वाइन ए, फिर यहाँ पे साड़ी में ए होता है, ठीक। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे इसका मान जो है साड़ी में मान 7 आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/7 इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए एडज्वाइन ए का मान ये आया है तो लिखेंगे 2 -1 यहाँ पे जाएगा 1 3 इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए इनवर्स का मान ये निकल चुका है, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे उतारते हैं, फिर उसको हल करके हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर का पूछा जाता है। चलिए पहले इसको क्या करते हैं पढ़ते हैं,
पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हम हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समाकलन, इसका लिमिट जो है पाई से 0 है, ऊपर लिखा हुआ है एक्स डी एक्स फिर बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर पाई स्क्वायर बटा 2ab। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और ये राइट हैंड साइड जो है उसी को लाना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ पे जगह समाकलन, इसका लिमिट जो है पाई से हो जाएगा 0 और यहाँ पे लिखेंगे एक्स डी एक्स फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर फिर यहाँ पे जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर फिर यहाँ पे जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये जो आई बराबर मान के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड उतारे हुए हैं, इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो समीकरण 1 आया है, इसमें क्या करेंगे, प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे प्रगुण 4 से। ठीक है, अब देखिए प्रगुण 4 क्या होता है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर का जो लिमिट है पाई, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई, उसमें से एक्स को घटाएंगे और ये जो आएगा उसको एक्स के स्थान पे रखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए प्रगुण 4 का मतलब ये होता है, जो ऊपर का लिमिट होता है उसको लिख करके उसमें एक्स घटा देते हैं, उसी को एक्स के स्थान पे रखते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे पाई से हो जाएगा 0 इसका लिमिट, और देखिए एक्स के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर, और देखिए एक्स के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स फिर कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस से प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर फिर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर, और देखिए एक्स के स्थान पर इसको रखेंगे यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे पाई से 0 इसका लिमिट है, और देखिए जो ऊपर है उसको लिखेंगे यहाँ पे पाई माइनस एक्स फिर यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, पाई का मान 180 होता है तो कॉस 180 माइनस एक्स यानी कि कॉसी एक्स होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर लिख देंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स यानी कि साइन, और देखिए पाई का मान जो होता है 180 तो साइन 180 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद ये जो आया है इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मानने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने, देखिए यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो इसके आगे आई है और इसके आगे आई है, जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2i फिर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, लिमिट हो जाएगा पाई से यानी कि 0, ये ऊपर वाला है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स डी एक्स हो जाएगा फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए इसके नीचे इसको लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर फिर हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा देंगे क्योंकि जोड़ रहे हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ हो जाएगा पाई से 0 इसका लिमिट है। देखिए यहाँ पे ऊपर है पाई माइनस एक्स फिर यहाँ हो जाएगा डी एक्स फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ए स्क्वायर फिर यहाँ पे जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस बी स्क्वायर फिर यहाँ पे जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे तो देखेंगे नीचे का हर दोनों सेम है, तो इसका अगर हम एलसीएम लेके करेंगे तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ हो जाएगा पाई से 0 इसका लिमिट है, देखिए यहाँ पे एक्स है तो एक्स से लिखेंगे प्लस से प्लस लगा देंगे, इसको जोड़ेंगे तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे, डी एक्स जो है बाहर लिख देंगे फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जो नीचे का दोनों का एलसीएम सेम है तो उसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस बी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स से एक्स काट देंगे, और देखिए यहाँ पे बचा 2i तो यहाँ पे लिखेंगे 2i
बराबर यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पाई है ना, पाई को बाहर ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई, फिर यहाँ पे समाकलन, इसका लिमिट है पाई से 0, तो इसको लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाला जो है उसको लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 2 से इसमें पाई में भाग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर पाई बटा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे पाई से लिमिट इसका 0 है उसको लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, परगुण हम 6 का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण 6 से। ठीक, अब देखिए प्रगुण 6 का कैसे प्रयोग करते हैं बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा पाई बटा 2, देखिए यहाँ पे जो बाहर है क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे इसका जो है समाकलन लिख देंगे, फिर देखिए यहाँ पे जो पाई है इसमें 2 से भाग करेंगे, फिर 0 जो है इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा और यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि देखिए परगुण 6 का मतलब ये होता है बाहर में 2 से गुणा और जो ऊपर का ये लिमिट होता है उसमें 2 से भाग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 ये कट जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे जाएगा पाई और यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे पाई बटा 2 से यहाँ पे जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे वाला है इसमें क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा हुआ भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से हर में, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से हर में गुणा व भाग करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे वाले में कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा हुआ भाग करेंगे हर में, तो यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे पाई बाहर लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स से एक बार यानी कि गुणा करेंगे और एक बार भाग करेंगे। अब यहाँ पे कोष्टक हो जाएगा, इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे डी एक्स। ठीक, अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा कर क्या करते हैं, इसके आगे इधर बताते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई, तो यहाँ पे लिखेंगे आई, फिर यहाँ पे जगह पाई, फिर समाकलन इसका लिमिट है पाई बटा 2 से 0, इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो कॉस स्क्वायर एक्स इसको वैसे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और देखिए यहाँ पे ये जो नीचे का कॉस स्क्वायर एक्स है इन दोनों भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है एक्स, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, फिर बटा लगा देंगे और इसमें भी कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर देंगे, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, इतना तो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा आई बराबर पाई, फिर इसका जो समाकलन है इसका लिमिट पाई बटा 2 से 0 और देखिए यहाँ पे ऊपर बचा 1, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे नीचे बचा है कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे कोष्टक यहाँ पे देखिए कटा है तो ए स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस यहाँ बचेगा बी स्क्वायर और देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, फिर बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है यानी कि टेन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, फिर ये कोष्टक फिर डी एक्स हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे जगह पाई, फिर यहाँ पे समाकलन लिमिट पाई बटा 2 से 0, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, फिर बटा लगा देंगे, फिर यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो है बी टेन एक्स है इसको टी मानेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे जाएगा बी और यहाँ पे लिखेंगे टेन
यानी कि x बराबर t। ठीक, अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b और यहाँ पे 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर बराबर हो जाएगा dt। अब देखिए b से भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर हो जाएगा dt बटे हो जाएगा b। ठीक, इतना तो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए अगर नीचे का t मान के यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो इसका लिमिट भी चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे b और यहाँ हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा t। ठीक है, अब देखिए जो ऊपर वाला लिमिट है पाई बटा 2 x के स्थान पर रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे b और यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा यानी कि पाई बटा 2। ठीक है, फिर बराबर हो जाएगा t। अब देखिए पाई बटा 2 का जो मान होता है इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि t का मान आ गया इनफाइनाइट। ठीक, यानी कि ऊपर वाला। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से एक बार इसी में देखिए यहाँ पे इसी के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि b और यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा देखिए यहाँ पे लिख देना 10, यहाँ पे देखिए x के स्थान पे 0, फिर बराबर हो जाएगा t। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हल करेंगे तो t का जो मान आएगा 0 आएगा। ठीक, यानी कि इसका लिमिट चेंज हो गया। चलिए यहाँ पे चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे i बराबर यहाँ पर देखिए 1/b जो है बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1/b, फिर यहाँ समाकलन और देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी के स्थान पे क्या था, ये था, इसलिए 1/b कॉमन ले लिए हैं। और देखिए यहाँ पे बचेगा 1 देखिए यहाँ पे a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इसको t माने थे तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है दोनों का, और यहाँ हो जाएगा यानी कि dt। ठीक, इतना तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसका जो लिमिट है यानी कि जो चेंज किए थे, यहाँ पे था इनफाइनाइट और यहाँ पे था 0, इसको लिख देंगे। ठीक, ये भी आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, तो चलिए अब इधर का मिटा कर क्या करते हैं, इसके आगे इधर बताते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हैं। अब देखिए इसके बाद हम आगे बताते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। और देखिए यहाँ पे एक चीज छोटा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे बाहर पाई था ना, तो यहाँ पे पाई को तो नहीं लिखे हैं, तो क्या करना है, यहाँ पे पाई को भी लिखना है ना, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा पाई। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे देखिए पाई को छोड़ दिए थे, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका एक यानी कि सूत्र होता है, चलिए यहाँ पे लिख करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे होता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1/a और यहाँ पे होता है 10 इनवर्स x/a होता है। ठीक है, और प्लस c। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो इसी के सूत्र के हिसाब से हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे t स्क्वायर है और इसके स्थान पे क्या है x स्क्वायर है, तो इसी के हिसाब से वो सूत्र है। तो क्या करेंगे, चलिए इसका डायरेक्टली हम समाकलन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाई बटा b। अब देखिए इस बड़ा कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए इसका डायरेक्टली समाकलन करेंगे तो 1/a है तो 1/a हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स, और देखिए x के स्थान पे क्या है आपका t है तो t हो जाएगा, फिर बटे में a है तो a लिख देंगे, फिर यहाँ पे कोष्टक, फिर इसके बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए इसका जो लिमिट है इनफाइनाइट से क्या था, 0 था, इसको लिख दिए। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर पाई बटा b हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1/a। अब देखिए एक बार अपर लिमिट यानी कि t के स्थान पे एक बार क्या करेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ पे जाएगा इनफाइनाइट बटा a हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए माइनस लोअर लिमिट 1/a हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 10 इनवर्स, देखिए यहाँ पे t के स्थान पे एक बार 0 रखेंगे, यहाँ पे 0/a हो जाएगा, फिर कोष्टक बन, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे i बराबर पाई बटा हो जाएगा b, फिर देखिए इसके बड़ा कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए अगर हम इसको हल करेंगे यानी कि ये जो इनफाइनाइट बटा a है और यहाँ पे लिखेंगे 1/a, तो इसका जो मान होता है पाई बटा होता है यानी कि 2, तो इसको लिख देंगे। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1/, यहाँ पे हो जाएगा a, और देखिए इसका मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे i बराबर पाई बटा b, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे, ये तो 0 हो गया और यहाँ पे ये बचेगा यानी कि पाई और बटे बचेगा यहाँ पे यानी कि 2a बचेगा, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे नीचे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर पाई स्क्वायर बटे हो जाएगा 2ab। ठीक है, देखिए हमें यही सिद्ध करना था, देखिए यहाँ पे ये सिद्ध हो गया। ठीक, आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए इसको मिटा करके क्या करते हैं हम, यानी कि तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण निकाय 3x + y + 2z = 3 तथा
-2x प्लस 3y प्लस जेड बराबर 3 एवं x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया गया इसको पहले उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस 2z बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए ये जो दिया है इसके नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x फिर प्लस 3y फिर प्लस z बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखिए ये जो दिया है इसके नीचे उसको उतारेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y फिर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि प्लस z फिर बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a बराबर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद देखिए इसमें x y z यानी कि तीनों में x y z का गुणांक है, तो क्या करेंगे इस आव्यूह में x y z का गुणांक लिखेंगे। देखिए x का गुणांक 3 है 3 लिखेंगे, y का गुणांक 1 है 1 लिखेंगे, z का गुणांक देखिए यहाँ पे 2 है 2 लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे x का गुणांक -2 है 2 लिखेंगे, y का गुणांक 3 है 3 लिखेंगे, z का गुणांक 1 है 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 2 है, और देखिए z का गुणांक 1 है, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। आव्यूह बनाने के बाद देखिए यहाँ पे x y z तीनों में है, तो यहाँ पे लिखेंगे x y z फिर इस प्रकार से आव्यूह बना देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लास्ट में 3 3 4 लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर आव्यूह बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 3 3 4 हो जाएगा, फिर आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है। तो समीकरण निकाय क्या होता है आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ax बराबर b, एक उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर a इनवर्स b हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे x का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, मगर a इनवर्स का मान नहीं दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना, पहले a इनवर्स का मान निकालना है, निकालने के बाद क्या करना, इसी में रख करके उसका यानी कि आंसर निकालना। ठीक है, देखिए यहाँ पे a इनवर्स कैसे निकलता है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइन a फिर यहाँ पे बटा साड़ी में a होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ a का मान, तो इसी के सहायता से साड़ी में a का मान निकालेंगे, फिर साड़ी का a का मान जब निकल जाएगा तो इसी के सहायता से एडजॉइन a का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे साड़ी में a है तो पहले उसका मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में a बराबर, देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति लेंगे, पहला स्तंभ यानी कि 3 लेंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 3 में 3 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा, कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, फिर एक कोष्टक यानी कि पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 से गुणा करेंगे -2 में तो -2 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में -1 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, प्लस में 2 फिर कोष्टक। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो -4 हो जाएगा, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो -3 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में a बराबर, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, फिर -1, फिर गुणे इन दोनों को जोड़ लेंगे -3, फिर +2, फिर गुणे इन दोनों को जोड़ लेंगे -7 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में a बराबर, यहाँ पे गुणा करेंगे 3, यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे गुणा करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा माइनस में। अब देखिए आप लिखेंगे साड़ी में a बराबर, अब इसके बाद क्या इसको जोड़ेंगे तो 6, फिर यहाँ जाएगा -14, इसको घटाएंगे तो साड़ी में a बराबर आ जाएगा -8। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हम हल करेंगे तो आपको अच्छे से पूरा नहीं हटेगा, नहीं दिखेगा। तो चलिए इसके आगे क्या करते हैं इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद इसको पहले मिटाएंगे, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे उपसारिक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं उपसारिक। ठीक, अब देखिए उपसारिक कैसे निकालते हैं, जो दिया हुआ a का मान इसी की सहायता से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे m11, यहाँ पे हो जाएगा m12, फिर यहाँ पे हो जाएगा m13। ठीक है, फिर इसके नीचे लिखेंगे m21, फिर यहाँ पे हो जाएगा m22, फिर यहाँ पे हो जाएगा m यानी कि 23, फिर इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m31, फिर बराबर हो जाएगा m यहाँ पे जाएगा 32, फिर यहाँ पे बराबर m33 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, m11 का मतलब ये होता है m11 है, m12 है, m13 है,
M21 है, M22 है, M23 है, M31 है, M32 है, M33 है। तो यानी कि M11 निकालेंगे तो M11 ये है, तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ का हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो 3 आएगा, और देखिए 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 आएगा, इसको घटाएंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि ये वाला गायब और ये वाला गायब। 1 से गुणा करेंगे -2 में तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, और 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे हो जाएगा -1, इसको जोड़ लेंगे -3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा -4, और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा -3, इसको जोड़ लेंगे -7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ M21, यानी कि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ गायब हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो घटा देंगे -3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा -2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ पे देखिए 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, यानी कि ये गायब हुआ था, ये 6 हो गया। 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए यहाँ पे यानी कि M31 का मतलब होता है तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ। 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आएगा, 3 से गुणा करेंगे 2 में तो 6 आएगा, घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे M32 यानी कि तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे 2 में तो 2 दूनी 4, और देखिए यहाँ पे ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे M33 यानी कि तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, यानी कि ये गायब हो गया था, 3 3 का 9, इसी से गुणा करेंगे -2 हो जाएगा, तो प्लस जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए उपसारणी निकल गया है, अब क्या करेंगे, यानी कि इसी को क्या करेंगे सहखंड में बदलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सहखंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सहखंड। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे A11 बराबर A12 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे A13 बराबर, इसके नीचे लिखेंगे A21 बराबर A22 बराबर, यहाँ पे जाएगा A23 बराबर, इसके नीचे लिखेंगे A31 बराबर, यहाँ पे जाएगा A32 बराबर, यहाँ पे जाएगा A33 बराबर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है। तो ये देखिए प्लस है तो प्लस में ही आएगा, और देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस चिन्ह बदल जाएगा, और देखिए यहाँ प्लस आएगा तो प्लस माइनस 7 होता है, यहाँ पे माइनस चिन्ह बदल जाएगा, और यहाँ प्लस है प्लस में आएगा, यहाँ पे देखिए माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस में माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये प्लस में होता है, ये माइनस में 5 आएगा, और यहाँ पे माइनस होता है -7 हो जाएगा, ये प्लस में होता है प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A बराबर, इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह, और यहाँ पे देखिए लिखेंगे 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा -7, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा -5, फिर यहाँ पे लिखेंगे -5, फिर यहाँ हो जाएगा -7, फिर 11 हो जाएगा। इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो A बराबर आया है, क्या करेंगे, इसी को हम यानी कि A का यानी कि परिवर्त करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे A का परिवर्त करेंगे तो पंक्ति जो है स्तंभ बदल जाएगा, यानी कि ये जो पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -7, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 1 -5 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे -5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -7, और यहाँ पे हो जाएगा 11। ठीक है, ये देखिए पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए हैं, इस पंक्ति को ऐसे बदल दिए हैं, इस पंक्ति को ऐसे बदल दिए, इस पंक्ति को ऐसे बदल दिए। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो A का परिवर्त है यही आपका एडज्वाइन A का मान है। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब देखिए इसके नीचे अगर हल करें तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा कर क्या करते हैं, इसके आगे हम बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे साड़ी में A का मान -8 आया था, और एडज्वाइन A का मान ये आया था। अब हम क्या करेंगे, इसी दोनों की सहायता से A इनवर्स का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ होता है A इनवर्स बराबर एडज्वाइन A, फिर यहाँ पर होता है बटा साड़ी में A होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए साड़ी में A का मान क्या दिया है, -8 दिया है, तो इसको लिखेंगे 1 बटा -8 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। ठीक है, अब देखिए एडज्वाइन A का मान जो है ये है, जो A का परिवर्तन था यही आपका एडज्वाइन A का मान है, तो इसको लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1
3 -7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 1, फिर यहाँ हो जाएगा -5, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे -5, फिर -7 हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 11। ठीक है, आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे 1 का यानी कि जो ए इनवर्स का मान था ये निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, यानी कि अब हमें निकालना है यहाँ पे x बराबर ए इनवर्स बी का मान निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x का जो मान था उसको यहाँ पे लिख रहे हैं। x का मान था x y z, आपको ये पता होगा। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे, ए इनवर्स का मान ये आया है तो इसको लिखेंगे -1/8, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 3 -5, फिर यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ पर जाएगा 1 -7, फिर यहाँ -7, फिर -5 11 हो जाएगा। इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b का जो मान था यहाँ पे उसको लिख देना गुणे में, यानी कि 3 3 4 था उसको लिख देना। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x y z, ये हो जाएगा आव्यूह में। ठीक है, अब देखिए इसके बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/8 माइनस में, फिर इस प्रकार से आव्यूह बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये पंक्ति है तीनों, तो और ये स्तंभ, क्या करेंगे, इस स्तंभ में तीनों पंक्ति में पारी गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 में 3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 9, 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे 5 में 5 हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे दूसरे में करेंगे, इस स्तंभ से 3 तरीका हो जाएगा 9, देखिए यहाँ पे करेंगे गुणा तो हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 3 × 3, यहाँ पे गुणा करेंगे 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 3 से गुणा करेंगे 7 में तो यहाँ हो जाएगा आपका, यानी कि 7 तरीका 21 हो जाएगा, और 3 से गुणा कर 5 3 हो जाएगा यहाँ पे 15, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे x y z हो जाएगा इस प्रकार से आव्यूह में। ठीक, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, 1/8 लिखेंगे माइनस में, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये -8 आ जाएगा, और देखिए अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे अगर 28 में से इसको 12 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -16। ठीक है, और देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से इन सभी में भाग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए इधर दिखा देते हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा, इस प्रकार से बना देना आप भी, और यहाँ पे लिखेंगे x y z। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या बराबर लगाएंगे, 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यानी कि 8 1 = 8 माइनस प्लस 8 दूनी 16 माइनस प्लस, और 8 1 = -1 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या बराबर लगाएंगे, यहाँ पे तुलना करेंगे तो x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर हो जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है, आपका यही आंसर है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटाकर क्या करते हैं, हम चौथा क्वेश्चन को उतारते हैं, उसके बाद उसको हल करके हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अवकल समीकरण कोष्टक में x - y कोष्टक बंद dy, फिर अगले कोष्टक में x + y, फिर कोष्टक बंद dx = 0 को हल कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो अवकल समीकरण ये दिया हुआ है इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x - y कोष्टक बंद, यहाँ पर हो जाएगा dy, फिर माइनस, फिर कोष्टक में x + y, फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ जाएगा dx, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा x - y, फिर कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा dy, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस से प्लस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x + y, फिर कोष्टक में, फिर हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो है यानी कि देखिए यहाँ पे dx जो है, इस dx से इसमें भाग कर देंगे और x - y से इसमें भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे dy / dx, फिर बराबर देखिए जो है इसको लिखेंगे x + y ऊपर, फिर बटा लगा देंगे, नीचे इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x - y। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना v बराबर मानेंगे, यानी कि y / x मान लेंगे। अब देखिए v के नीचे 1 लगाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा vx बराबर हो जाएगा y। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये आपका पहला हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहला लिखें
दूसरे का अवकलन, दूसरा कौन है x है तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखेंगे यानी कि x लिखेंगे, पहले का अवकलन v का अवकलन करेंगे तो dv बटा dx हो जाएगा, फिर बराबर y का करेंगे x के सापेक्ष, यहाँ हो जाएगा यानी कि dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 1 से v में तो v हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा dv बटा dx, फिर बराबर हो जाएगा dy बटा dx। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो मान आया है dy बाई dx का, ये जो है देखिए यहाँ पे आया है इतना, तो क्या करेंगे इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे यहाँ पे। तो चलिए लिख करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक, dy बाई dx का मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 ये है, पहले उसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, फिर बटे हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे dy बाई dx का जो मान आया था ये आया था, उसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा v प्लस x और यहाँ हो जाएगा dv बटा dx। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे आपका यानी कि बराबर दिया, बराबर लगा देंगे और देखेंगे आप लोग अगर ध्यान से तो y का मान ये है, देखिए यहाँ पे y का मान ये है, तो क्या करेंगे जहाँ पे y है देखिए यहाँ पे y जो है उसके स्थान पर इसको रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस, ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा vx, फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई के स्थान पे इसको रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा vx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे v प्लस एक्स dv बटा dx, फिर बराबर लगा देंगे, देखिए ऊपर से x कामन है तो कामन ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस v, फिर ये नीचे भी x कामन है तो x कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस v। ठीक है, x से x कट गया, ठीक, फिर यहाँ बचेगा v प्लस एक्स dv बटा dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस v, फिर बटे में जाएगा 1 माइनस v। अब इसको क्या करेंगे उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x dv बटा dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस v, फिर बटे में 1 माइनस v, इसको पक्षांतर कर माइनस v हो जाएगा, नीचे 1 लगा देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे x dv बटा dx, फिर बराबर लगा देंगे, 1 से इसमें गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस v, इससे इसमें गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे देखिए v लिखेंगे, फिर कोष्टक में लिख देंगे 1 माइनस v हो जाएगा, कोष्टक बन करके एलसीएम ले लेंगे इसका तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस v हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे x, यहाँ हो जाएगा dv बटा dx, फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस v हो जाएगा, माइनस चिन्ह से गुणा करके माइनस v हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस v। देखिए यहाँ पे v से v कट गया और यहाँ बचेगा x dv बटा dx, फिर बराबर, अब देखिए यहाँ बचेगा 1 प्लस v स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा 1 माइनस v। ठीक है, आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे यानी कि dv में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस v। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे dv और इससे 1 प्लस v स्क्वायर से भाग कर देंगे तो यहाँ बटे में हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर। ठीक है, और बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो देखिए यहाँ पे x है इधर उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे यानी कि हो जाएगा dx और ये जो x है इससे भाग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बटे में x। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर इसकी नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा कर क्या करते हैं, इसके आगे इधर बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे जो यहाँ बताए थे अब इधर बताएंगे, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए ये पहला पक्ष है और ये दूसरा पक्ष है, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में हम यानी कि समाकलन लेंगे। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिखेंगे दोनों, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर। ठीक है, अब चलिए इधर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समाकलन हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1 माइनस v। ठीक है, फिर बटे में हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे dv। ठीक, फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ पे समाकलन लेंगे 1 बटा x हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, इतना तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे समाकलन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर, इसको अलग अलग लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा dv, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे v, फिर बटे में हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे dv, फिर बराबर समाकलन 1 बटा x, फिर यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नीचे वाला है इसको क्या करेंगे, t मानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना 1 प्लस v स्क्वायर बराबर
टी मान लेंगे, इसका हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2v फिर बराबर हो जाएगा dt, ठीक है। और देखिए 2 से क्या करेंगे इसमें भाग कर देंगे, यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा v dv फिर बराबर हो जाएगा dt/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे समाकलन बना देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/1 प्लस v स्क्वायर यहाँ हो जाएगा dv फिर माइनस। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे d और देखिए यहाँ पे v और dv की जगह देखिए यहाँ v dv की जगह 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 बाहर ले लेंगे, फिर समाकलन यहाँ हो जाएगा 1/ यहाँ हो जाएगा t, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे dt, ठीक, फिर बराबर समाकलन हो जाएगा 1/x लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे dx, ठीक। इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब इन तीनों का क्या करेंगे, इसका और इसका समाकलन करेंगे, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/1 प्लस यहाँ पे x स्क्वायर होता है tan इनवर्स x होता है, तो ये v है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका समाकलन tan इनवर्स v हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, 1/2 लिख देंगे। अब देखिए 1/t का log t होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे log t हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बराबर लगाएंगे 1/x का होता है log x, तो यहाँ लिखेंगे log x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि इसका समाकलन किए हैं tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे ये v स्क्वायर है यानी कि 1 प्लस यहाँ पे होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर पर होता है tan इनवर्स x के स्थान पे v है तो v लिख देंगे, फिर माइनस 1/2 लिख देंगे, 1/t का log t है तो log t लिख देंगे, फिर बराबर 1/x का log x होता है log और इसमें c जोड़ देंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये समाकलन कैसे किए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे tan इनवर्स v का जो मान माने थे ऊपर y/x माने थे, इसको लिख देंगे, फिर माइनस 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे log, ठीक है। देखिए यहाँ पे t को इसको माने थे, इसको लिखेंगे 1 प्लस यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। फिर बराबर यहाँ जाएगा log x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा y/x, ठीक है, फिर माइनस 1/2 हो जाएगा, फिर log हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, देखिए यहाँ पे v के स्थान पे क्या लिखे थे, यानी कि y/x लिखे थे, यहाँ हो जाएगा y² x स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर हो जाएगा बराबर log यहाँ हो जाएगा x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर मिटा करके हम आपको बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे बताते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ tan इनवर्स, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स y/x हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे log है तो log लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे कोष्टक में इसके नीचे 1 लगा देंगे, इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर बटे हो जाएगा x स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा log x, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा log x, फिर प्लस यानी सॉरी बराबर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि c है तो लिख देंगे log c, ठीक है। आपका यही आंसर हो गया, आप लोग यहीं पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, हम 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे वक्र बनाते हैं। किस पे बनाएंगे, x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य बनाएंगे, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे चित्र हम बना देते हैं, तब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको अच्छे से बताएंगे। चलिए यहाँ पे पहले बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चित्र बना दिए हुए हैं, और देखिए ये चित्र जो थोड़ा है इधर टेढ़ा वाला बन गया होगा, आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। अब चलिए इसको समझाते हैं कैसे बनाए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई, यानी कि देखिए यहाँ पे x बराबर ये 0 यहाँ से चलता है और ये 2 पाई, यानी कि यहाँ पे क्या किया 0 ले लिया और यहाँ पे 2 पाई, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे जब 0 से लेकर 2 पाई तक बनाएंगे तो पहला बिंदु जो होगा यानी कि 90 होगा, 90 को लिखेंगे π/2। दूसरा बिंदु होगा 180 को लिखेंगे पाई। तीसरा बिंदु हो जाएगा यानी कि 270, तो उसको लिखेंगे 3 π/2। और चौथा बिंदु जो हो जाएगा यानी कि 360, उसको लिख सकते हैं 2 पाई, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए इसके आगे यहाँ पे लिखा था मध्य वक्र y बराबर cos x, यानी कि देखिए यहाँ पे जो ये वक्र बन रहा है ऊपर से नीचे ऐसे करके देखिए बन रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है तो y में जा रहा है, नीचे जा रहा है तभी y में जा रहा है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो y में जा रहा है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि इसी का हमें क्या करना है, घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसका ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस पाई और इसका ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप लोग ध्यान समझिएगा। चलिए अब हम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए हल लिखने वाले लिखेंगे यहाँ पे घेरे क्षेत्र, देखिए यहाँ पे घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए यहाँ पे घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, ये वाला जो है, यानी कि ये प्लस में चलता है, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये पहले इसका निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका लिमिट दिया है, यानी कि 0 से π/2। देखिए यहाँ पे बनाएंगे समाकलन, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि π/2 से यानी कि हो जाएगा 0, और यहाँ पे लिखेंगे cos x dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए नीचे जो होता है माइनस होता है ग्राफ में, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। फिर इसके बाद समाकलन यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, ये पूरा निकालना है, तो इसका जो लिमिट हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा यानी कि π/2 से यानी कि 3π/2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे cos x dx, फिर प्लस लगा देंगे। अब इसका निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे देखिए इसका लिमिट जो हो जाएगा आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 3π/2, फिर यहाँ हो जाएगा 2π, फिर यहाँ हो जाएगा cos x dx हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसका समाकलन करते हैं। देखिए यहाँ पे cos x से समाकलन sin x होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे sin x। ठीक है, फिर इसका बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, और देखिए इसका जो लिमिट है उसको लिखेंगे π/2 से 0। ठीक है, फिर यहाँ माइनस माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पे cos x का करेंगे तो हो जाएगा sin x। ठीक है, फिर इसका बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, और इसका जो लिमिट है 3π/2 यहाँ पे हो जाएगा π/2। ठीक है, फिर प्लस लगा देंगे। अब देखिए cos x करेंगे तो sin x हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे sin x, फिर ये बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, इसका जो लिमिट हो जाएगा 2π, यहाँ पे हो जाएगा 3π/2 प्लस c लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट लगाएंगे। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कोष्ठक बना देंगे, और देखिए एक बार अपर लिमिट यानी कि x के स्थान पे π/2 रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे sin π/2, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस लोअर लिमिट, साइन हो जाएगा यहाँ पे 0, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, फिर यहाँ पे यानी कि एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी कि ये रखेंगे x के स्थान पे, साइन हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 3π/2। ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा sin π/2। ठीक है, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए साइन यानी कि एक बार अपर लिमिट हो जाएगा sin 2, यहाँ पे हो जाएगा पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा साइन, यहाँ पे हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, प्लस c हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बराबर लगाएंगे, फिर इसके बड़ा कोष्ठक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ sin π/2, तो sin π/2 का यानी कि sin 90 का मान होता है, यहाँ पे होता है आपका 1, और देखिए माइनस sin 0 का मान होता है 0, 0 लिख देंगे, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर माइनस, फिर देखिए इसके बाद आप लोग ध्यान समझिएगा, यहाँ पे लिखा है sin 3π/2, तो इसका जो मान होता है यानी कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे -1 होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे sin π/2 जो दिया है इसका भी मान 1 होता है, -1 लिख देंगे, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर प्लस हो जाएगा, फिर इसको बड़ा कोष्ठक लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे sin 2π लिखा है, यहाँ पे sin 2π का मान होता है आपका 0, फिर माइनस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे sin 3π/2 का मान होता है -1, फिर कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1, और देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 1 1 2 हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका यही आंसर है, और यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।